साथियों नमस्कार, मैं रविंद्र चंद्र गुप्ता। आप सबों का वीडियो में स्वागत है। साथियों, आज संपादकीय में नशा मुक्त भारत के संदर्भ में हम लोग विचार करेंगे। साथियों, प्रधानमंत्री ने नशे की लत की समस्या को निपटने के लिए विकसित भारत के नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की जो शुरुआत की वह समय की मांग है। इस अभियान को देश भर में जन भागीदारी आंदोलन के रूप में शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य देश के युवाओं को नशे की लत के खिलाफ एक साथ मिलकर प्रयत्न उद्देश्य के युवाओं को नशा मुक्त भारत के अभियान में योगदान के लिए प्रोत्साहित करना ही नहीं बल्कि विकसित भारत के लक्ष्य को समर्थन देना भी है। निश्चित रूप से यह एक महत्वाकांक्षी अभियान है। जब देश विकसित भारत के सपने को साकार करने की ओर आगे बढ़ रहा है तब यह आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है। देश के युवा मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें और किसी भी तरह के नशे के शिकार ना होने पाए। इस अभियान को वास्तव में जन आंदोलन बनाने के लिए सरकार को बहुत कुछ करना होगा, क्योंकि आमतौर पर यह देखा जाता है कि सरकारी आयोजनों एवं अभियानों में स्वेच्छा से भागीदारी नहीं हो पाती। यह समस्या यह भी है कि आमतौर पर ऐसे अभियानों से अन्य राजनीतिक दल और विशेष तौर रूप से विरोधी राजनीतिक दल जुड़ना पसंद नहीं करते हैं। सरकार को यह देखना चाहिए कि इस अभियान को लोगों के सहयोग से कैसे आगे बढ़ाया जाए। सरकार को यह देखना चाहिए कि इस अभियान में सभी राजनीतिक दलों का सहयोग कैसे प्राप्त हो। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है कि युवाओं में नशे की बढ़ती लत किसी एक राज्य या क्षेत्र विशेष की समस्या नहीं है। यह एक तरह से पूरे देश की समस्या है, लेकिन इसी के साथ तथ्य यह भी है कि कुछ सीमावर्ती राज्य इस समस्या से कहीं अधिक ग्रस्त हैं। उदाहरण स्वरूप पंजाब एक अरसे से नशे की समस्या से गंभीर रूप से ग्रस्त है। एक के बाद एक राज्य सरकारों ने पंजाब में को नशा मुक्त करने के लिए अभियान छेड़ा, लेकिन उन्हें वांछित सफलता नहीं मिल सकी। पंजाब जैसे स्थिति पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में भी है। इसका कारण यह है कि जहां पंजाब में पाकिस्तान मादक पदार्थ भेजने में लगा हुआ है, वहीं पूर्वोत्तर में यह काम मेवाड़ से हो रहा है। यह एक चिंताजनक तथ्य है कि पिछले कुछ वर्षों में सीमा पार से नशे की आवक बढ़ी है। इसके अतिरिक्त देश में चोरी